हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई भर्ती 2024 के बारे में। तो दोस्तों, एसबीआई में 10,000 पदों पर यहाँ आपकी बम्पर वैकेंसी निकलने को है। और दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, पदों की संख्या कितनी होगी, और दोस्तों क्या पे स्केल रहने वाला है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका जो नोटिफिकेशन है कब तक आपके सामने आएगा, और इसके एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस और एग्ज़ाम डेट, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, इसी तरह सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये एक ऑफिशियली न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसके अंदर एसबीआई में 10,000 पदों पर आने वाली भर्ती के बारे में यहाँ पे एसबीआई अधिकारियों ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट दी है। तो दोस्तों, क्या अपडेट यहाँ पे एसबीआई की तरफ से देखने को मिली है? दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 10,000 नए कर्मचारियों की भर्ती करेगा। ये भर्तियां आप बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने और बैंक की तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए होंगी। एसबीआई के चेयरमैन CS शेट्टी ने बताया कि हम अपने कार्यबल और प्रौद्योगिकी पक्ष के साथ साथ सामान्य बैंकिंग पक्ष पर भी मजबूत कर रहे हैं। हमारी प्रौद्योगिकी भर्ती डाटा वैज्ञानिकों, डाटा आर्किटेक्ट्स, नेटवर्क संचालकों आदि जैसे विशेष पदों के लिए होगी। हमारी वर्तमान वर्ष की आवश्यकता लगभग 8 से 10,000 लोगों की होगी। लोगों को विशेष और सामान्य दोनों पक्षों में जोड़ा जाएगा। और उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रवेश स्तर और थोड़ा उच्च स्तर पर लगभग 1500 प्रौद्योगिकी लोगों की भर्ती करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि बैंक ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने और बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए हम सभी स्तर पर अपने कर्मचारियों को लगातार नया कौशल प्रदान कर रहे हैं। वहीं एसबीआई चालू वित्त वर्ष में देश भर में 600 नए ब्रांचेस भी खोलने का यहाँ पे अपडेट दिया है एसबीआई ने। तो दोस्तों, टोटल बात यह है कि इस जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है बैंकिंग के लिए, तो दोस्तों इस वर्ष में आपके लिए 8 से 10,000 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकालने जा रहा है एसबीआई। और दोस्तों, इसमें पदों की जो आपके पदों के नाम रहने वाले हैं, तो दोस्तों उसमें आपके एसबीआई क्लर्क और दोस्तों पीओ के पदों पर ये भर्तियां होने वाली हैं। तो दोस्तों, इसमें यदि हम मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं तो यदि टोटल 10,000 वैकेंसीज निकल के सामने आती हैं, तो दोस्तों इसमें आपकी 8,000 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे 8,000 प्लस वैकेंसीज आपकी क्लर्क की रहने वाली हैं। और दोस्तों 1500 से 2,000 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे पीओ की रहने वाली हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बम्पर वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं, इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, एसबीआई का नोटिफिकेशन आपका लास्ट अक्टूबर या फिर दोस्तों नवंबर में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है ऑफिशियल साइट पे। तो दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको या तो लास्ट अक्टूबर में, नहीं तो आपको नवंबर में 100% आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हम इसके जो प्रीवियस नोटिफिकेशन के बेस पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें, तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन आवेदन इसके लिए किए जाते हैं। तो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फ़ीस आपको वहाँ पे सबमिट करनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए 750 रुपये यहाँ पे फीस रहने वाली है। और दोस्तों, इसके अलावा बात करें रिजर्व कैटेगरीज की, SC, ST, PWBD, ESM और दोस्तों DESM, इन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस। जैसा कि हमने आपको बताया, जनरल, ओबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 750 रुपये, SC, ST, PWBD, ESM और दोस्तों DESM कैंडिडेट के लिए किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए कैंडिडेट का यहाँ पे ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, यानी कि
आप पीओ और क्लर्क किसी भी भर्ती के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन वहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे छात्रों के मन में ये डाउट आता है कि अभी उनका जो ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा है, जैसे उन्होंने एग्ज़ाम दे दी है तो दोस्तों रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या वो इस भर्ती के लिए, जैसे कि अगर नवंबर में इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है और दोस्तों उनका जो रिजल्ट कब तक आना चाहिए जिससे कि वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं वो तो इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो ही नहीं सकते, लेकिन दोस्तों जिन भी कैंडिडेट्स ने अपने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रखा है और दोस्तों उनका रिजल्ट यदि नोटिफिकेशन जारी होने की डेट से पहले पहले आ जाता है ऑफिशियली, तो दोस्तों वो इस भर्ती के लिए 100% एलिजिबल रहेंगे, वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों जिन भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट यहाँ पे इस भर्ती के नोटिफिकेशन के बाद आता है तो दोस्तों वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी कि एक कट ऑफ डेट रहेगी, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा उससे पहले पहले आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि उससे पहले पहले आप ग्रेजुएट घोषित हो जाने चाहिए, अन्यथा आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें अगली क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का काम है और दोस्तों बैंकिंग में क्लर्क और पीओ दोनों को ही जैसे कंप्यूटर पे वर्क करना होता है, तो दोस्तों कंप्यूटर का ज्ञान होना आपको अनिवार्य है वहाँ पे। तो दोस्तों कंप्यूटर लिटरेसी होना अनिवार्य है। इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे एज लिमिट की कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पे 20 वर्ष रखी है और दोस्तों मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 वर्ष कैंडिडेट की होनी चाहिए, तो वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, ये तो हो गई UR EWS OBC की बात, और दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज की। तो दोस्तों SC ST को यहाँ पे 5 वर्ष की यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, यानी कि SC ST का कैंडिडेट जो 20 से 33 वर्ष की आयु के बीच में है तो दोस्तों इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों OBC नॉन क्रीमिलियर की बात करें तो दोस्तों 3 साल का उन्हें एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि 31 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों दिव्यांगजन जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि 38 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे और भी रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों इसमें जो आपका क्लर्क और पीओ की जो पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले क्लर्क की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्लर्क की बात करते हैं तो क्लर्क का आपका सिलेक्शन प्रोसेस के ओनली यहाँ पे 2 चरण आयोजित करवाए जाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे पीओ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए आपके 3 चरण वहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लर्क की। तो दोस्तों क्लर्क में आपको आपके 3 चरण कौन कौन से रहने वाले हैं। तो दोस्तों क्लर्क में आपका CBT 1 होने वाला है, यानी कि प्री एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो CBT 1 क्लियर करके जो कैंडिडेट जाएंगे उनके लिए यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा। तो दोस्तों जब मेंस एग्ज़ाम यहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा तो दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे मेंस क्वालिफाई करेंगे तो दोस्तों फाइनली वो अपॉइंट किए जाएंगे यहाँ पे। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पीओ के लिए। तो दोस्तों पीओ के लिए आपका प्रीलिम्स भी होगा, आपका मेंस भी होगा, लेकिन दोस्तों इसमें थर्ड पार्ट आपका क्या जुड़ जाता है, आपका वहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाता है एसबीआई के द्वारा। तो दोस्तों पीओ की पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा, अदरवाइज आप क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों क्लर्क की पोस्ट के लिए किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं है, वहाँ सिंपली आपको Tier 1 देना है, Tier 2 देना है। और दोस्तों यहाँ पे Tier 1 ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है, दोनों ही पदों के लिए पीओ और क्लर्क दोनों पदों के लिए Tier 1 आपका क्वालिफाई नेचर का रहता है। और दोस्तों आपकी फाइनल जो मेरिट तैयार होती है वो आपके Tier 2 के मार्क्स के बेसिस पे तैयार की जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके Tier 1 और Tier 2 के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका Tier 1 का हम बात करें तो दोस्तों Tier 1 का आपका जो पेपर होता है वो यहाँ पे 60 मिनट का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। और दोस्तों आपको वहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और दोस्तों 100 नंबर का आपका Tier 1 होने वाला है। अब इसमें आपके ओनली 3 सब्जेक्ट वहाँ पे पूछे जाते हैं Tier 1 में, इंग्लिश, मैथ और दोस्तों रीजनिंग।
तो यहाँ पे बात करते हैं आपके इंग्लिश की। तो दोस्तों आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं 30 मिनट के, और दोस्तों इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी होता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यानी कि जैसे कि आपके इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चन है वो आपको 30 मिनट में, जो 30 क्वेश्चन है वो आपको 20 मिनट में वहाँ पे सॉल्व करने होंगे। अदरवाइज अगर दोस्तों आप नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों सेक्शन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। और दोस्तों इसमें यह भी रूल होता है कि जब आपका एक सेक्शन सबमिट हो गया तो दोस्तों उसके बाद में आप दूसरे सेक्शन में जाके आप फिर से इस सेक्शन पे वापस नहीं आ पाओगे। यानी कि ओनली एक सेक्शन आपको एक बार में ही आपको सॉल्व करना होगा, और दोस्तों टाइमिंग पूरा हो जाने के बाद में ये सेक्शन आपका दोबारा रीओपन नहीं होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मैथ की। तो दोस्तों मैथ के 35 क्वेश्चन आपके 35 नंबर के होने वाले हैं। इसके लिए भी सेम टाइमिंग आपको वहाँ पे दी जाएगी, 20 मिनट का समय आपको मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मिनट के होने वाले हैं, और दोस्तों आपको वहाँ पे रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट का समय वहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों टोटल 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के रहने वाले हैं। और दोस्तों इसके लिए आपका जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों आपका 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों छात्रों के मन में सवाल आता है, क्या इसमें जैसे IBPS कंडक्ट करवाता है तो दोस्तों IBPS की तरह क्या इसमें सेक्शनल मार्किंग होगी, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ बनेगा? तो दोस्तों SBI में कभी भी आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं बनता है। यानी कि SBI में आपका ओवरऑल एक ही कट ऑफ बनता है, आपका सेक्शनल कट ऑफ वहाँ पे नहीं होता है SBI में। IBPS में आपका सेक्शनल कट ऑफ बनता है, लेकिन SBI में ऐसा नहीं होता है। और दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है वो TCS के थ्रू यहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों जो IBPS का एग्ज़ाम होता है वो खुद IBPS लेता है, बाकी यहाँ पे SBI का जो एग्ज़ाम होता है वो TCS के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद में फिर दोस्तों जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे Tier 1 क्वालिफाई करेंगे तो दोस्तों Tier 1 क्वालिफाई करने के बाद में कैंडिडेट का यहाँ पे जो 10 गुना कैंडिडेट है, वैकेंसीज़ के 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे Tier 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर दोस्तों Tier 2 यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है आपका। अब दोस्तों Tier 2 का पैटर्न देख लेते हैं। तो दोस्तों Tier 2 में आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। दोस्तों आपके यहाँ पे 3 सब्जेक्ट तो आपके Tier 1 के रहने वाले हैं, इंग्लिश हुआ, आपका मैथ हुआ और रीजनिंग हुआ। दोस्तों चौथा सब्जेक्ट यहाँ पे जुड़ जाता है आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि आपका जो बैंकिंग से रिलेटेड और दोस्तों जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो आपका GS होता है वो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। और दोस्तों अच्छा खासा वेटेज होता है उसका, 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे अगर हम समय की बात करें तो दोस्तों 2 घंटे 40 मिनट का समय आपको Tier 2 के लिए यहाँ पे दिया जाता है। और दोस्तों 2 घंटे 40 मिनट में बात करें तो दोस्तों आपको 190 वहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो दोस्तों 190 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे 40 मिनट में वहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। और दोस्तों इसमें जो सेक्शनल टाइमिंग इसमें भी रहती है। और दोस्तों 190 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं। और दोस्तों इसमें भी आपके सेक्शनल टाइमिंग रहेगी। तो दोस्तों जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, मेंस में 40 नंबर के रहने वाले हैं। और दोस्तों 35 मिनट का आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि 35 मिनट में आपको इंग्लिश के 40 क्वेश्चन करने होंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको 50 नंबर के रहने वाले हैं। और दोस्तों 45 मिनट का समय आपको मैथ के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग के यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये 60 नंबर के रहने वाले हैं। और दोस्तों 45 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फिर दोस्तों जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। और दोस्तों 35 मिनट का समय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपका जो टाइमिंग बढ़ा है यहाँ पे मेंस में 2 घंटे 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके बढ़ गए हैं, यानी कि आपके 190 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और दोस्तों इसमें भी आपकी कोई सेक्शनल जो कट ऑफ नहीं बनेगी, आपकी ओवरऑल एक ही कट ऑफ बनेगी। और दोस्तों जो आपकी कट ऑफ बनती है वो यहाँ पे स्टेट वाइज बनती है, ये नहीं कि आपकी ऑल ओवर इंडिया एक कट ऑफ नहीं बनती है, आपकी स्टेट वाइज आपकी इसमें कट ऑफ बनती है। यानी कि जब
फॉर्म अप्लाई होंगे तो स्टेट वाइज वैकेंसी आएंगी। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट यानी कि कहीं का भी कैंडिडेट, जैसे कोई कैंडिडेट राजस्थान से है और दोस्तों वो अपनी कैटेगरी की वैकेंसीज़ में यदि वो गुजरात में अप्लाई करना चाहता है तो दोस्तों वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए फिर जैसे आपका टियर 2 क्लियर करने के बाद में आपका LPT यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है SBI के द्वारा, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। और दोस्तों ये जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपसे वहाँ पे पूछा जाता है LPT में। और दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं टियर 2 की। तो दोस्तों टियर 2 में आपका 1/4 इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। और दोस्तों जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है वो आपके टियर 2 के मार्क्स के बेसिस पे तैयार की जाती है। टियर 1 ओनली आपका क्वालिफाई नेचर का यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों ये तो हो गया इसका एग्ज़ाम पैटर्न। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं हम SBI क्लर्क के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों क्लर्क और जो PO का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहता है, टॉपिक सेम रहते हैं, बाकी आपके क्वेश्चंस के लेवल का फ़र्क होता है। जैसे PO में थोड़ा हाई लेवल पूछा जाता है, क्लर्क में उससे कम लेवल पूछा जाता है। तो दोस्तों क्लर्क में अगर हम रीजनिंग की बात करें तो डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन, तो दोस्तों ये वाले टॉपिक आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा आपसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन सेंस, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, तो दोस्तों ये आपका जो रीजनिंग का वहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। और दोस्तों आगे बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, मेंशुरेशन एंड मिसिंग सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन। और दोस्तों प्रोबेबिलिटी के सवाल भी आपसे वहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों इंग्लिश में आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, और दोस्तों यहाँ पे वर्ड स्वैप, और दोस्तों यहाँ पे एक फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, पैराग्राफ कंप्लीशन और एंटोनियम सिनोनियम्स। और दोस्तों इसके अलावा कनेक्टर्स, ये आपका इसका सिलेबस रहने वाला है। SBI क्लर्क और PO दोनों का सेम ही सिलेबस रहता है, बस क्वेश्चंस के लेवल का फ़र्क होता है। तो दोस्तों ये सब कुछ था आपके जो SBI भर्ती 2024 आने वाली है। तो दोस्तों उसके बारे में आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा आपको लग जाना चाहिए। तो दोस्तों वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, यदि आप अभी से इसके लिए प्रिपेयर करोगे तो दोस्तों आप निश्चित रूप से इसे क्रैक कर पाओगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके जो नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों जहां तक संभव है नोटिफिकेशन आपका लास्ट अक्टूबर में, यानी कि लास्ट अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज लास्ट अक्टूबर में नहीं आता है तो दोस्तों नवंबर स्टार्टिंग में आपको 100% इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और फिर दोस्तों इसके जो टियर 1 के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो दोस्तों टियर 1 का एग्ज़ाम आपका दिसंबर लास्ट से लेके आपका जनवरी स्टार्टिंग वीक तक आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। और फिर दोस्तों इसके बाद में आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं दिया जाता है। जैसे ही आपका जनवरी में आपका टियर 1 कंप्लीट हुआ उसके 20 से 25 दिन बाद आपका टियर 1 का यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। और दोस्तों उसके टियर 1 के रिजल्ट जारी होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपका टियर 2 यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाता है। और दोस्तों इसके लिए जो SSC के कैंडिडेट है जो पहली बार बैंकिंग देना चाहते हैं तो दोस्तों उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इसमें जो रीजनिंग है वो बैंकिंग लेवल यानी कि एक अपर लेवल की पूछी जाएगी। मैथ्स जो SSC वालों के लिए ईजी होता है, इंग्लिश सेम रहता है, बाकी आपको रीजनिंग पे वर्क करने की आपको ज़रूरत होगी टियर 1 में। और दोस्तों टियर 2 में आपको जो इसका फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो अच्छे से प्रिपेयर करना होगा यदि आप फाइनली इसमें सेलेक्ट होना चाहते हो तो। और दोस्तों इसके लिए जो टियर 1 और दोस्तों टियर 2 लगने के बाद में इसकी आंसर की जारी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग की किसी भी एग्ज़ाम में आपकी किसी भी टियर की आंसर की वहाँ पे जारी नहीं की जाती है। आपका रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाता है। और दोस्तों रिज़ल्ट जारी होने के ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन के बाद में आपका टियर 2 वहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी SBI क्लर्क और PO भर्ती के बारे में बड़ी अपडेट और दोस्तों सारी कुछ जानकारी। और दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको सभी जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है। और दोस्तों अब हमें वेट करना है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तो दोस्तों
उसकी जानकारी भी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों, चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं कौन नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।